का संबंध एक राष्ट्रीय महोत्सव से है जो हम यहाँ सब मिलके आपके सानिध्य में ही मनाएंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये जैसा प्रभा जी बताएगी कि हमारे देश में हम अपने यहाँ के निर्मित जितने भी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दें। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे ODOP कार्यक्रम चालू हुआ, उसके बाद ODOP कार्यक्रम के में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में फिर हमने यहाँ राजस्थान में पंच गौरव उस तरह से हर जिले ने अपनी 5 विशेषताएं चुनी और उन विशेषताओं के ऊपर अब कैसे इनका प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से उन उत्पादों को पहुँचाया जाए मार्केट तक। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जो हमारी जितने भी विविध खोई हुई कलाएँ हैं या विधाएँ हैं या जो हम कहें खान पान के जो चाहे हम कहें श्री अन्न है या उसको बनाने के तरीके हैं या फिर जो आयुर्वेद और चिकित्सीय पद्धति हैं, इन सब पे हमने देखा कि विविध प्रकार से अलग अलग आयोजन अलग अलग समय पे हम जिले में करते रहते हैं और इन सब को आपस में सजू करके एक ही छत के नीचे एक आयोजन ऐसा किया जाए, ये परिकल्पना बनी। और इसी के क्रम में माननीय सांसद महोदय ने इसमें भारत सरकार से काफ़ी हमें सहायता दिलवाई और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से वार्ता करके हमने एक अच्छा कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव रखा गया है और ये 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक जो है वो यहाँ पर चित्तौड़ में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में मुख्य रूप से यदि मैं आपको बताऊं तो एक जो विषय है वो है आयुर्वेद और आयुर्वेद से संबंध विविध भारतीय पद्धतियाँ, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्ध हो, योगा हो, इसके संबंध में देश भर से जहाँ भी इसके कुछ ऐसे नामी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क किया गया। अनुमान है करीबन ऐसे 300 डॉक्टर यहाँ रहेंगे जो कि OPD, IPD जो भी सुविधाएं हैं वहाँ काउंटर लगा रहेगा, निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। और इसके अलावा पंचकर्म है। इवन अगर हम आज देखते हैं तो सौंदर्य एक बड़ा मार्केट है जिसमें सौंदर्य प्रसाधन जो है उसमें कई तरह के केमिकल उपयोग होते हैं, तो किस तरह से प्राकृतिक जो वस्तु है उनसे मिला करके आयुर्वेद को उपयोग करके तो उसके भी वहाँ पर विषय वस्तु का प्रदर्शन भी रहेगा और जो आने वाले लाभार्थी वो मुफ्त में लाभ भी ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद पे विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों की व्यवस्था वहाँ रहेगी जो उस पूरे पंडाल में अलग से आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विषय है वो है उद्यम और रोजगार। उसके लिए यहाँ और देश के विविध क्षेत्रों से जो लघु उद्योग, हथकरघा, विविध प्रकार के जो उद्योग हैं उनको से संपर्क किया गया है और ये प्रयास किया गया कि एक तो उद्योगों को में जो निर्माण प्रक्रिया है, क्योंकि जो उत्पाद यहाँ बन रहा है यहाँ के लोगों से बन रहा है, सब स्वदेशी उत्पाद है, तो उसका प्रदर्शन किया जाए, उसकी तकनीक का प्रदर्शन किया जाए। जैसे यदि हम कहें ऑयल निकालने की कोल्ड प्रेस मशीन, वो किस तरह से निकाला जाता है, किस प्रकार से कोई उत्पाद है उसका रिप्रोसेसिंग किया जाता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि के विविध उत्पाद जो हैं उनकी किस तरह से प्रसंस्करण किया जाता है, या बीज जो जैविक खेती के लिए उपयोगी होते हैं या जैविक खाद है, उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनको पूरे देश में जहाँ जहाँ संपर्क हुआ, वो चाहे हमारा हुआ, जनप्रतिनिधियों के मार्फत हुआ, ऐसे करीबन 300 स्टॉल जो है वो इन्होंने चिन्हित किए हैं जिनमें कि वो प्रदर्शनी में वो रहेंगे भी और अपने उत्पादों को भी यहाँ पर बेच सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। और उसके अतिरिक्त उद्योग विभाग जो है वो पंच गौरव पे एक प्रदर्शनी लगाएगा। हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में यदि हम देखें तो एक स्पीसीज, एक पादप की प्रजाति के रूप में बिलपत्र को चयनित किया गया और अगर हम फल के रूप में देखें तो सीताफल को लिया गया है। हमारे चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो एक उसमें पर्यटन की दृष्टि से समाहित है और वही उद्योग के केंद्र में है हमारा यहाँ का जो स्टोन उद्योग है जिसमें ग्रेनाइट बेस्ड इंडस्ट्री है और खेल में कबड्डी है। तो इन 5 को लेकर भी इसमें प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रयास रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़े। यदि इस क्षेत्र में कोई कार्य करता है तो उसको यहाँ स्थल दिया जाएगा जिससे कि उनका कार्य बढ़े। जैसे कुछ ऐसे किसान जो कि जिनको हम कहते हैं कि वो थोड़े अग्रणी सोच के थोड़ा संसाधन करके कार्य कर रहे हैं, उन किसानों को भी इसमें स्थल दिया गया है जिससे कि वो अपने उत्पादन जो है वो यहाँ प्रदर्शित कर सकें और अपनी तकनीक, विशेष रूप से कुछ किसान मशरूम उगा रहे हैं, कुछ यहाँ पर केसर की भी खेती कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्थल दिया जाएगा और रोजगार मेले के रूप में उद्योगों को आमंत्रित किया गया है जिससे कि वो यहाँ पर युवा आएंगे, वो रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त आमोद प्रमोद सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष रूप से जो हमारी खोई हुई विधाएं हैं,
चित्तौड़ के ही स्कूलों से संपर्क करके ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जो उसकी प्रस्तुतियाँ यहाँ देंगे। श्री सावरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भजन संध्या का भी आयोजन है और कई और अन्य आयोजन हैं जिनकी आपको विस्तार से सूची जो है मैं उपलब्ध करा दूंगा। कुल मिलाकर के यहाँ जो फूड कोर्ट भी लगाया गया और जो प्रयास ये रहा है कि जो श्रीअन्न है, मोटा अनाज है, जो कहीं ना कहीं हमारे घरों में शुरू में उपयोग में लेते थे, हम धीरे धीरे उनका उपयोग कम हुआ, तो उनसे बनने वाले आकर्षक उत्पाद और वो बनाते कैसे हैं वो विधायक भी आप देख पाएंगे। ये सारा प्रयास जो हम एकीकृत रूप से एक छत के नीचे कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव। और इसी परिप्रेक्ष्य पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये आयोजन क्योंकि हम सब मिलकर कर रहे हैं और आपका इसमें सहयोग अपेक्षित है, इसलिए आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी हो।